हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज का टॉपिक है हमारा समय। समय यानी काल और टाइम। टाइम किसको कहते हैं? इंग्लिश में उसको टाइम कहते हैं, हिंदी में उसको समय कहते हैं। और टाइम स्पेस। टाइम स्पेस क्या है? यानी कि जो समय जो है उसके बीच में जो अंतर है, जो गैप है, उसको आज समझेंगे। तो आइए समझते हैं समय कैसे आया। समय को अगर हम परमात्मा तक की बात करते हैं तो मैं जब परमात्मा शब्द यूज़ करती हूँ तो केवल ये जो 14 लोग का और 21 लोग का जो ब्रह्मांड का परमात्मा है उनकी मैं बात कर रही हूँ। संत सद्गुरु ने बहुत आगे की बात करी है, तो वो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो जो 3 लोक का जो परमात्मा है, जिनको 3 लोक यानी 3 लोक में अनंत ब्रह्मांड भी आ जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। 3 लोक मैं मेन 3 लोक बताती हूँ। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। इन 3 लोगों का जो क्रिएटर है, जिनके अधीन है, उस परमात्मा की यहाँ पे बात हो रही है। तो समय यानी आपको बहुत, शायद ये वीडियो 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा। शायद अगर जब तक ना समझ आए इसको बहुत ध्यान से समझना। समय जो होता है वो कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करते हो, जब आपने कोई चीज़ को सोची और जिस पर आपने काम करा, अगर क्रिएट नहीं होती तो समय होता, शून्य होता, है ना। तो जब शून्य से जो चीज़ क्रिएट हुई है, उस क्रिएट का जो बीच का जो समय और गैप जो है, तो जो क्रिएशंस हुआ है तब से उसका समय शुरू होता है। तो परमात्मा का इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से जो क्रिएशंस हुआ है, तो तब से उस ब्रह्मांड का, उस लोक का समय शुरू हुआ है। तो समय जो आया है यहाँ से आया है, विचारों से। आप समझे, सबके अलग अलग विचार चल रहे हैं, सबके अलग अलग समय चल रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड का समय कैसे चलता है, आपका समय क्या चल रहा है, उसको हमें समझना है। तो समय जो है वो क्रिएशन से आया है। जो भी चीज़ का क्रिएशंस होता है उससे समय उत्पन्न होता है। अगर क्रिएशन ही नहीं होता तो समय ही नहीं होता। तो आत्मा जो है उसका कोई समय नहीं है, क्योंकि संतों ने जो बात करी है वो आगे की बात करी है, जो शून्य से परे हैं। शून्य से भी महाशून्य की अवस्था है और महाशून्य से भी परे अमर अवस्था है, जहाँ पे आत्मा लोक है। आत्मा से भी परे आगे फिर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उस परम पुरुष में लीन हो जाती है। तो वहाँ पे उसका समय खत्म हो जाता है, वो बियॉन्ड टाइम चली जाती है, जहाँ पे क्रिएशंस सब खत्म हो जाते हैं। आत्मा को फिर खुद को जान लिया तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ आ गया ना। आत्मा जब तक समझ नहीं रही होती है तब तक वो अपना क्रिएट करती जाती है।
जब आत्मा बियॉन्ड अपने आप को जान लेती है वो शांत हो जाती है, उसको कोई क्रिएशंस की ज़रूरत नहीं है। तो समय जो आया विचारों से आया, मन की इच्छा से आया। आपको बहुत आगे लेकर जाऊंगी मैं, आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो लेकर आऊंगी, आपको सारा साहिब सदगुरु का ज्ञान समझ में आने लगेगा। ये मेरा सिर्फ छोटे छोटे वीडियो से आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके लिए ऑडियो लेकर आ रही हूँ। तो समय जो है वो क्रिएशन से हुआ है। अब समझते हैं समय और टाइम स्पेस किसको कहते हैं, टाइम और स्पेस। तो जो भी क्रिएशंस होता है उसके बीच में गैप है। जैसे अब देख रहे हो आकाश और पृथ्वी के बीच में गैप है ना। हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने के लिए भी बीच में गैप होता है। यानी कि गैप कहाँ से आया, टाइम स्पेस कहाँ से आया, इसको विज्ञान दृष्टि से अगर देखा जाए तो गति से। तो समय जब काटना होता है ना, जो समय काटना होता है तो हमें गति में चलना पड़ेगा। जब तक गति नहीं होगी तो हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर हम नहीं जा सकते हैं। तो जो खाली गैप है उसको टाइम स्पेस कहा गया। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने से के बीच में जो खाली जगह है उसको टाइम स्पेस कहा गया है। तो गति है, उसी गति की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। सोचो अगर गति, ये जो स्पेस ही नहीं होता तो गति की ज़रूरत पड़ती। तो स्पेस क्यों बनाया गया है उसका आपको समझना है। हर ब्रह्मांड का बीच में गैप है, ब्लैक होल्स हैं, और ब्लैक होल्स के बाद फिर से रिक्रिएशंस होता जाता है। हर ब्रह्मांड के बीच में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए बीच में गैप आता है, और हर डेस्टिनेशन में जाने के लिए आपको गति की ज़रूरत पड़ती है, स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और स्पीड को बढ़ाने के लिए आप देखते हो अलग अलग साधन हैं। उसी तरह से आत्मा को गति की ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा को कहीं नहीं जाना है, आत्मा ना आती है ना जाती है। तो आत्मा जो है वो अपने स्थिर अवस्था में है। जो आता है और जाता है वो ध्यान से ये शरीर बना है। वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे उसके बारे में। आज सिर्फ हम समय के बारे में समझेंगे, काल को समझेंगे, काल यानी समय, टाइम एंड टाइम स्पेस के बारे में आज समझा हमने। गति जो है उसके ऊपर और डिटेल में लेकर आएंगे। तो स्पीड थोड़ा इसमें बेसिक कवर करते हैं। जो स्पीड होती है वो हम काटने के लिए हम आवागमन करते रहते हैं। जिस तरह से आप कहीं जाते हो तो गाड़ी चला ली, साइकिल चला ली, बाइक चला ली, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम स्पीड को काटने के लिए तो ये सब साधन बने हैं ना। अब स्पेस में जाने के लिए रॉकेट बने हैं। अब संतों ने, साधुओं ने इसका बियॉन्ड विज्ञान है, स्पीड में अंदर जाना है, अंतर में जाने के लिए ध्यान की स्पीड की बात करी है। जब तक आप ध्यान की स्पीड में नहीं जाओगे ना, आप आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि भौतिक साधन आपको आत्मा तक नहीं लेकर जाएगा। इसलिए वहाँ पे विज्ञान जो है वो फेल हो जाता है। अगर सही तौर में समझना चाहो तो आध्यात्मिक ही विज्ञान है। आने वाले समय में आध्यात्मिक विज्ञान को ही ट्रू माना जाएगा, क्योंकि लोग अभी समझ नहीं पा रहे, इसलिए भौतिक को, विज्ञान को ही सच मान रहे हैं, क्योंकि वो प्रमाण इस
स्थूल जगत को, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड को जो प्रूफ दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको लगता है या ये विज्ञान सही है, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया है, अपने आंतरिक ध्यान में नहीं गए, क्योंकि इसकी वजह से आपके पास प्रूफ नहीं है। पर जो भी आंतरिक गए हैं, जो ऋषि गए हैं, योगी गए हैं, साधु संत गए हैं, हम गए हैं, हमने जब प्रैक्टिकली अनुभव किया, उस ब्रह्मांड की यात्रा करी, जो हमारे सद्गुरु ने कृपा से हमें यात्रा करवाई अंतर में, तो हम आपके आगे ये प्रूफ दे रहे हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उसके बिना आप सीख ही नहीं सकते हो। खैर, इसके बारे में और कुछ और ऑडियो में बात करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाए। आज सिर्फ हम टाइम और टाइम स्पेस के बारे में सीखेंगे। तो टाइम जो है ये क्रिएशन से आया है। कोई भी चीज़ का जब क्रिएट होता है तब टाइम बनता है। इसी तरह सब अपने अपने समय लेकर आए हैं, अपने अपने श्वास लेकर आए हैं। जब उनका श्वास खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं। तो आपको समझना है, मोह नहीं रखना है। ये सब अपना समय लेकर अपने अपने अलग अलग रिश्ते में आए हैं। प्रेम रखो पर मोह मत रखो, निस्वार्थ प्रेम रखो और अपना कार्य करते जाओ। जैसे ये ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, उसका भी समय खत्म हो जाएगा, वो भी नाश हो जाएगा। पंच तत्वों का भी नाश हो जाएगा। सब अपना अपना समय लेकर आए हैं। तो जो हम दुनिया में डिज़ास्टर्स देखते हैं वो सब अलग अलग समय लेकर आए हैं। जिस चीज़ का क्रिएशंस हुआ था उसका धीरे धीरे नाश होना निश्चित है। तो आई होप आपको इस ऑडियो से आपको समझ में आ गया होगा टाइम और टाइम स्पेस क्या होता है। तो स्पेस मानी गैप, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो बीच में गैप होता है उसको टाइम स्पेस कहा जाता है। एक ब्रह्मांड से दूसरी तरफ ब्रह्मांड में जाने के लिए जो बीच में खाली जगह होती है उसको टाइम स्पेस कहा है। और स्पेस जो होता है वो आपको गति के बिना आप उस जगह पर जा नहीं सकते हो, इसलिए स्पीड आया, टाइम स्पीड आया। स्पीड यानी कि हिंदी में उसको गति कहते हैं। तो गति लानी पड़ी, इस तरह से गति आई। ठीक है, आपको आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।